बहुत ऐसा प्रॉब्लम होगा, ना तो हम उसको डायरेक्टली बना सकते हैं, ना ही उसको हम ट्रांसफॉर्म करके डायरेक्टली बना सकते हैं। मजबूरन तुमको कुछ सब्स्टिट्यूट करना होगा। सब्स्टिट्यूशन की हिंदी मीडियम वाला जानता हो जाने, प्रतिस्थापन होता है, प्रतिस्थापित करना होता है, तो सब्स्टिट्यूट करके बनाना पड़ता है। जैसे देखो थ्योरी में हम ये एक इंटीग्रेशन लिखे, एफ एक फंक्शन है और उसमें जी एक्स भी फंक्शन है और यहाँ जी डैश एक्स है, डी एक्स है। तो एग्जामिनेशन में किसी भी प्रॉब्लम को कैसे पकड़ा जाए, कैसे समझा जाए कि इस प्रॉब्लम को हम लोग सब्स्टिट्यूशन से बनावे या अदर किस मेथड से बनावे, उसी को समझाने की हम तुमको कोशिश करते हैं। तुम देखोगे सब्स्टिट्यूशन से बनने वाला जितना भी प्रॉब्लम होगा उसमें तुम बारीकी से देखोगे तो तुमको नजर क्या आएगा, दो ऐसा फंक्शन तुमको मिलेगा जिसमें एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होता है, यानी डिफरेंशिएशन होता है। तुम देखो यहां पर ये जी एक्स फंक्शन है ना, तो ये जी एक्स फंक्शन का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स है। तो इसीलिए जी एक्स के जगह पर हम लोग टी मान लेंगे, जेड मान लेंगे। मेरी आदत है जेड मानने का, तो हम जी एक्स के जगह पर जेड मान लेंगे, उसके बाद इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो लिखेंगे यहां पर लेट जी एक्स इक्वल टू, बहुत लोग टी मानते हैं, हम जी एक्स इक्वल टू जेड मान लिए। अब क्या है, तुम गौर करोगे, जब जी एक्स के जगह पर जेड लिख दोगे तो ये हो जाएगा एफ जेड। तो ये कहां जाएगा, तो यहां क्या देखे, हम क्या बोले थे, इसका डेरिवेटिव ये है। तो जिस चीज को तुम मानते हो उसको डिफरेंशिएट करना होगा, इसीलिए तुमको थोड़ा डिफरेंशिएशन का भी नॉलेज अच्छा होना चाहिए। तो इसको लिखेंगे बाय डिफरेंशिएशन, है कि नहीं। तो जी एक्स का डिफरेंशिएशन जी डैश एक्स होता है, एक्स के रिस्पेक्ट निकाले हैं, और जेड का डिफरेंशिएशन जी डेज डी जेड बाय डी एक्स। ये डी एक्स को लेफ्ट साइड लाओगे तो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड। क्लियर हुआ। अब तुम देखोगे ये जो जी एक्स था यहां हम तो जेड लिख दिए, और ये पूरा जो देख रहे हो जी डैश एक्स और डी एक्स का प्रोडक्ट, ये टोटल का टोटल डीजेड में कन्वर्ट हो गया। तो फिर यहां से लिखोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ, यहां हो गया तुमको जेड, और इस टोटल के जगह पर लिख दोगे डीजेड। अब देखोगे यह फंक्शन जेड का फंक्शन हो गया और जेड के रिस्पेक्ट आराम से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। ये थ्योरी हुआ। थ्योरी कहने को दूसरा भी थ्योरी देखोगे तो एक ऐसा भी तुमको दिखेगा, गौर करोगे, लिखा होगा जी डैश एक्स बाई जी एक्स डी एक्स। यहां तुम देखते होगे ये जो नीचे जो लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो नेचुरली जी एक्स को जेड मानेंगे और उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स डी एक्स डी जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो जैसे लिखते हैं लेट जी एक्स इक्वल टू जेड, है नहीं, डिफरेंशिएशन करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो जी डैश एक्स हो जाएगा, यहां डी जेड बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स को लेफ्ट साइड लाओगे तो जी डैश एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड होगा। फिर यहां पर आ जाओगे आई इक्वल टू, देखो जी डैश एक्स दिख रहा है ना, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, जी डैश एक्स इंटू डी एक्स, इस टोटल के जगह पर लिख देंगे डी जेड, और ये जी एक्स के जगह पर लिख देंगे जेड। पता होगा 1/z का लॉन जेड होता है, लॉग जेड लोग लिखते हैं, तो लॉग मॉड में ऑलवेज लिखना और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब ये जेड के जगह पर जो वैल्यू है आप उसको लिख दीजिए, तो ये जेड के जगह पर क्या है, जी एक्स है, तो लिख देंगे जी एक्स का मॉड प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। जब तक तुम स्टार्टिंग से कुछ प्रैक्टिस नहीं करोगे, समझोगे नहीं
कि किसको हम माने, जेड माने या टी माने, तब तक तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं बना सकते हो। इसलिए कुछ हम तुमको सिंपल सिंपल इस क्लास में सिंपल सिंपल हम एग्जाम्पल देंगे, उससे तुमको प्रैक्टिस करना है, ताकि अदर क्लास में उससे लेंदी प्रॉब्लम आवेगा, हम लोग आराम से बनावेंगे। अब यहाँ पर हम लोगों को खुद देखना है, सोचना है, इसलिए बोले थ्योरी है, थ्योरी पढ़ा दिया जाता है, लेकिन समझने में कुछ प्रॉब्लम आएगा। तो यहाँ पर तुमको बार बार कुछ एग्जाम्पल से समझना होगा। तुम देखो यहाँ 1/x लिखा हुआ है और तुमको डिफरेंशिएशन थोड़ा आना चाहिए। 1/x का डिफरेंशिएशन होता क्या है, देखो हम साइड में लिखते हैं। 1/x का डिफरेंशिएशन नहीं याद है तो याद रखना होगा, है कि नहीं। 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। तो थ्योरी के आधार पर क्या हुआ, ये हुआ gx और ये हो गया g'(x), है कि नहीं। लेकिन एग्जाम्पल के आधार पर समझो, 1/x का डिफरेंशिएशन 1 - 1/x² होता है। माइनस या कोई कांस्टेंट मायने नहीं रखेगा, वो इधर उधर हो सकता है। मेन फंक्शन देखो, 1/x का डिफरेंशिएशन 1/x² आया या नहीं, इसीलिए हम लोग 1/x को z मानेंगे। और आगे सोचो, अगर 1/x को z मानेंगे तो साइन z आ जाएगा, और साइन z का इंटीग्रेशन हम लोगों को पता है, वह भी लिख देते हैं। साइन x का इंटीग्रेशन -cos x होता है प्लस c। अब चलिए इतना तुमको नॉलेज रखना होगा। अब इसी नॉलेज के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, लेट 1/x के जगह पर z मान लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, लिख ही दिए है -1/x², और इसका होगा dz/dx। अब देखो स्टेप छोड़ा भी जाता है, ये dx को लोग डायरेक्ट इधर लिखते भी है। तो देखो -1/x² dx इक्वल टू dz। अब क्या है, यहां तो माइनस है नहीं, जबकि यहां माइनस है, तो इस माइनस को तुम आराम से राइट साइड भेज दोगे तो ये हो जाएगा -dz। अब गौर करो, ये dx dz में कन्वर्ट कब होगा, जब dx के साथ 1/x² मल्टीप्लाई होगा। तुम्हारे हम लोगों के पास है, तो हम लोग समझने के लिए क्या करते हैं, dx को जिस चीज की जरूरत है वो तुम अरेंज करके पहले दे दो, ताकि वो dz में कन्वर्ट हो जाए, वो बेस्ट तरीका है। तो i यहां पर अगर इसको माना जाता है तो फिर i इक्वल टू क्या बोले, dx को चाहिए 1/x², तो ये 1/x² इसको दे दो और सजा दो। देखो सजाते कैसे हैं, साइन 1/x लिख दिए, क्लियर। और ये 1/x² हम लोग dx को दे दिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखो dz में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, यहां पर साइन 1/x के जगह क्या लिखे हो, z, और ये पूरे जो पार्ट है उसके जगह -dz लिखोगे। कुछ सियाना है तो थोड़ा सा स्टेप छोड़ेंगे, ये -dz इधर न लिख करके माइनस यहां कर दे तो समझ में आनी चाहिए, या माइनस को इधर कर दिए। अब आइए, साइन z साइन x का होता है -cos x, तो यहाँ -cos z लिखोगे, वो माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो cos z प्लस c। अब जो आप लिए थे z को क्या माने थे, 1/x, तो यहाँ लिख दो 1/x प्लस c, ये आंसर हो गया। तो ये सिंपल है, ये दिख रहा था कि इसका डिफरेंशिएशन ये है। क्वेश्चन नंबर 2, और वीडियो लंबा होगा, अगर सीखने की इच्छा है तो टोटल वीडियो देखना होगा, है नहीं। sec² log x बाई x dx। अब देखो यहाँ पर कौन gx है कौन g'(x) है, वो थ्योरी में ही रहता है, प्रैक्टिस करो, है कि नहीं। तो तुम गौर करते होगे log x का डिफरेंशिएशन
1/x होता है, पढ़ा था है नहीं, डिफरेंशिएशन में पढ़े होगे log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है। देखो इस पर सेट हो जाएगा, कैसे होगा सो देखो, जहां कहीं भी log x दिखाई दे तो नीचे डिनोमिनेटर में जरूर x होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसलिए कोई भी स्टूडेंट, कोई भी बच्चे को सोचना चाहिए हम log x को z माने। गौर करोगे, जब log x को z मान लोगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर z, और sec स्क्वायर z का इंटीग्रेशन पता है, और ये 1/x डिफरेंशिएशन होगा जो dx के साथ चला जाएगा, dz में बदल जाएगा। इसलिए यहां पर लिखेंगे लेट log x इक्वल टू z, डिफरेंशिएशन करोगे 1/x और dx लिख दिए, समझ में आनी चाहिए ना, dz बाई जो dx है वही dx इधर आ जाता है। समझ में आ गए कि नहीं, बार बार उसको एक स्टेप घटता है इससे। अब देखो dx को क्या चाहिए, dx डिमांड करता है कि जब आप मेरे साथ 1/x मल्टीप्लाई कीजिएगा तभी हम dz में कन्वर्ट होंगे। तो आप तो dx को 1/x चाहिए और मेरे पास है, बटा में x है ना, बाई में ये 1/x हो जाता है। i इक्वल टू, इसको अगर अरेंज करोगे तो इसको लिख दो sec स्क्वायर log x, और ये बाई जो x है इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, यह भी पढ़ा होगा कभी 7-8 में, a बाई बी को लोग a इंटू 1/b लिखते हैं, है नहीं, तो इतना बटे इतना को इतना इंटू 1/, लिख दिए। अब देखोगे ये टोटल dz में कन्वर्ट हो गया, और log x जो है वह z हो गया, तो क्या हो गया sec स्क्वायर z, ये हो गया dz। अब sec स्क्वायर x dx का tan x होता है, प्लस c भी होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan z प्लस c। अब आप z के जगह पर जो लिए थे उसको लिख दीजिए, इस प्रकार से बनता है। सिंपल क्वेश्चन, ऐसा प्रॉब्लम हम दे रहे हैं जो दिखने में लग रहा है कहीं भी log होगा ना तो 1/x के टर्म में जरूर होगा, है कि नहीं, 1/x कहीं भी होता तो -1/x स्क्वायर जरूर होगा। ये हुआ सेकेंड एग्जाम्पल। अब आइए थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल तुमको देते हैं, अगर डिफरेंशिएशन सही ढंग से नॉलेज होगा तो दिखते ही तुमको समझ में आ जाएगी किसको z माना जाए। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं, अगर पता होगा √x का डिफरेंशिएशन 1/2√x होता है ना, देखा, ये 2 मायने नहीं है, 2 किधर उधर जा सकता है, 1/√x है नहीं, देखो मेरे पास भी है 1/√x है। इसीलिए कोई भी स्टूडेंट क्या करेगा, यहां पर किसको z मानेगा, तो इसको मानेगा √x को। √x को जब z मान लोगे तो साइन z हो जाएगा, और यह जो है dx के साथ जाकर चला जाएगा और dz में कन्वर्ट हो जाएगा, और साइन z का इंटीग्रेशन पता है -cos z। तो चलिए इसको लिखते हैं, लेट, समझ में आनी चाहिए, √x को मान लिए z, फिर जिसको मानते हैं उसको डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन 1/2√x हम लिख ही दिए साइड में, और dz/dx जो होता है वो dx इधर आ गया, समझ में आ गई। अब ये यहाँ पर dx को, यहाँ तो मेरे पास /2 तो है नहीं, तो क्या करते हैं, इस 2 को राइट साइड भेज देते हैं, 1/√x dx इक्वल टू 2dz हो जाएगा। अब देखो आ गया, dx को, dx क्या डिमांड कर रहा है, dx डिमांड कर रहा है 1/√x, है कि नहीं, वो तुम अपने मन से नहीं सोचोगे क्या डिमांड हो रहा है, जो यहाँ डिमांड यहाँ देख करके देखेंगे कि dx 1/√x डिमांड कर रहा है, तो dx को 1/√x चाहिए और हम लोगों के पास है, तो हम इसको दे देंगे। देने के लिए सजा देने से क्या होता है, समझ में आ जाती है। ये साइन √x को लिख दिए
और इसको 1/√x लिख दिए, साइड कर दिए, बार बार बोले a/b को a इंटू 1/b बोल सकते हैं। ये dx हो गया। देखो ये टोटल आ जाएगा 2dz, तो लिख दोगे यहां पर I इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्या लिखोगे साइन, ये साइन लिखोगे और √x के जगह क्या लिखोगे, ये z माने है ना, तो z लिख दिए और 1/√x dx के जगह 2dz लिख देंगे। ये 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के पीछे आगे या पीछे जो बोलो चला जाता है और साइन जेड dz हो जाएगा। अब साइन जेड का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस जेड, देखो माइनस हम यहां लिख दिए कॉस जेड प्लस सी -2 कॉस, अब जेड तो मेरा माना हुआ चीज था, जेड के जगह क्या लिख दोगे √x प्लस सी, देख लिए 1/x हुआ तो क्या आया 1/x² चाहिए, √x का जब भी प्रॉब्लम होगा तो क्या आना चाहिए 1/√x आ गया, और एक बतलाए थे log x से रिलेटेड, log x कहीं भी होगा तो डेफिनेटली 1/x होगा, तो समझ जाएंगे कि यह सब्स्टिट्यूशन से ही बनेगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। अब आगे एक और क्वेश्चन नंबर 4 बतलाते हैं। ए और बी की जगह 2, 3, 4, 5, 10 कुछ भी हो सकता है कि नहीं। अब यहां सोचिए इसको कैसे बनावे, है कि नहीं, तो देखोगे यहां पर ए तो कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0 होता है, बी कांस्टेंट बाहर ही रहेगा, ये दोनों हम लोगों को टेंशन नहीं दे रहा है। अब बच गया साइन एक्स, तो तुम देखते होगे साइन एक्स, ये तो लिखने की जरूरत भी नहीं है, सभी को याद होगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, क्लियर। तो हम लोग किसको जेड माने, क्या केवल साइन एक्स को माने, तो कोई जरूरी नहीं है, हम लोग इस टोटल को मान लेंगे, इसीलिए कि ये कांस्टेंट है कोई टेंशन नहीं देगा, यह भी कांस्टेंट है, तो केवल यही इसको मानोगे तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, पूरे को मान लोगे तो इजी हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं लेट a प्लस बी साइन एक्स को हम लोग मान लिए जेड, क्यों माने, क्योंकि देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन ऊपर कॉस एक्स है। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे, ए का डिफरेंशिएशन 0, ये बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये लिख दिए dz/dx, यहां हो गया देखो b cos x dx इक्वल टू dz। अब ये dx मांगे डिमांड करेगा b cos x हमको चाहिए, तो cos x तो मेरे पास है लेकिन b तो मेरे पास है नहीं, तो b को राइट साइड भेज देंगे, टेंशन समाप्त हो गया। ये b को हम बाहर भेज दिए, ये b कांस्टेंट है कहीं भी रहेगा अपना ये काम करेगा। अब चलिए जहां cos x dx है, दिख रहा है ना cos x dx, ये dx यहाँ के बदले लोग यहाँ भी लिख सकता है, ये dx ऐसे भी लिखाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यहाँ लिखो या यहाँ लिखो, तो cos x dx जो हो गया इतना आ गया। अब फिर वापस I इक्वल टू लिख दो, क्या लिखोगे cos x dx के जगह क्या लिख दोगे 1/b dz, और नीचे देखोगे इस पूरे को हम लोग z माने हैं, तो इस टोटल के जगह पर z लिख दोगे, 1/b तुम्हारा बाहर हो जाएगा, ये 1/z dz हो गया, 1/b, 1/z का होता है ln z या log बेस एक्सपोनेंशियल होता है, प्लस सी 1/b log mod ऑफ z का जो वैल्यू माने थे यही ना माने थे, इसको लिख देंगे a प्लस बी साइन एक्स प्लस सी, क्लियर है नहीं। तो इस प्रकार से यह भी सिंपल दिखा है नहीं, नीचे साइन है ऊपर कॉस हो गया, अगर नीचे कॉस होता तो ऊपर साइन हो जाता, अगर नीचे tan होता तो देखो tan का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर, तो ऊपर सेक स्क्वायर हो जाता, अगर नीचे कॉट के रूप में होता तो कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ऊपर कॉसेक स्क्वायर होगा। तो इस टाइप का सिंपल प्रॉब्लम को जब देखोगे, अभी केवल सिंपल बतला रहे हैं, तो देखोगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनता है। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो लो, उसके बाद क्वेश्चन आगे का बतलाते हैं। चलिए इसको
अब इसको गौर से देखोगे तो क्या ये सब्स्टिट्यूशन से बनेगा? इसको कैसे सोचेंगे? तो क्या किसी का ये डेरिवेटिव इसमें है, वो देखना है। तो हम लोग को डिफरेंशिएशन अगर आता है तो क्या देखेंगे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। ये तुमको याद रखना होगा। डी tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है और e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x प्लस c होता है। क्लियर है कि नहीं? तो अब देखोगे यहां पर tan इनवर्स x को यदि z मान लिया जाएगा तो उसका डिफरेंशिएशन ये मेरे पास है। इसीलिए लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स x को z मान लेंगे। क्लियर? अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर का dz बाई जो dx था वो dx इधर लिख दिए, एक स्टेप घट गया। अब dx को चाहिए 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, मेरे पास है, हम उसको दे देंगे। I इक्वल टू सजा दो, अरेंज कर दो tan इनवर्स x, इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं ना, a बाई बी, a इंटू 1/b, ये dx। अब देखो ये टोटल कन्वर्ट हो गया dz में। कितना सिंपल क्वेश्चन है। अब आइए यहां पर हो जाएगा I इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x, tan इनवर्स x के जगह लिखे हैं z, ये टोटल पार्ट हो गया dz, है नहीं? e टू द पावर z, dz को e टू द पावर z लिख देंगे और फिर z के जगह पर जो वैल्यू है, जो माने हुए थे tan इनवर्स x, वो लिख दिए। समझ गए? तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ। चलिए एक और थोड़ा सा लेंदी देते हैं, वो देखते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो डिफरेंशिएशन बनाते होगे, प्रैक्टिस अगर होगा तो कुछ चीज लोग याद रख लेता है। वो क्या याद रखता है? तो देखोगे साइन स्क्वायर एक्स का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो फाइनल इसका आंसर साइन 2x आता है। ये याद रख लेना चाहिए। कॉस स्क्वायर एक्स को जब डिफरेंशिएशन करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन फाइनली माइनस साइन 2x आता है। ये याद रहना चाहिए। साइन स्क्वायर एक्स का प्लस साइन 2x और कॉस स्क्वायर एक्स का माइनस साइन 2x। अब ये अगर याद होता तो तुम्हारा दिमाग यहां काम कर जाएगा। कैसे करेगा? अगर नीचे वाले को z मानते तो यह भी साइन 2x में डेरिवेटिव हो जाएगा, यह भी इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2x हो जाएगा। वह साइन 2x अगर कॉमन लोगे तो साइन 2x dx dz में आ जाएगा। समझ में आ गई? तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके डिनोमिनेटर को z मानते हैं। a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग z मान लिए। अब नीचे पूरा का पूरा z हो गया। अब इसको डिफरेंशिएशन करोगे, ए स्क्वायर बाहर होगा। अब सिखला ही दिए है, डायरेक्ट लिख दो, स्टेप घटेगा। इतना लोग इंटरमीडिएट का स्टूडेंट डायरेक्ट लिख सकता है। और यहां देखो कॉस स्क्वायर का माइनस साइन 2x होता है, वो माइनस है, ये प्लस माइनस हो जाएगा। इतना लिखना कोई गुनाह नहीं है। ये dz बाई dx हो गया। अब देखो साइन 2x कॉमन लोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू साइन 2x dx इक्वल टू dz हो गया। अब गौर करो, dx dz में बनने के लिए क्या तुमसे डिमांड करेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी हमारे साथ मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 2x भी मल्टीप्लाई कीजिए। हम क्या देख रहे हैं, हम इसको ज्यादा से ज्यादा साइन 2x दे सकते हैं। ये कहां से देंगे? तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो कोई टेंशन नहीं है, उसको राइट साइड भेज दो। सीधी सी बात, ये मांगना छोड़ देगा तुमसे। तो यहाँ पर लिख दोगे साइन 2x dx, तो ये 1/a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर dz। अब ये मांगना छोड़ दिया, अब केवल साइन 2x मांगेगा।
अब मेरे पास है, हम आराम से उसको दे देंगे, है कि नहीं। तो लिख दोगे आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन 2x dx के जगह क्या लिखोगे, 1/a² माइनस b² dz होल बाय, इस पूरे के जगह लिख दोगे z। अब कोई टेंशन नहीं है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट को बाइज्जत बाहर कर दो, 1/a² माइनस b² इंटीग्रेशन, बच गया केवल dz/z, यानी 1/z dz। 1/z का होता है इंटीग्रेशन log z, लॉन बोलते हैं, बार बार हम बोलते हैं, प्लस से ये 1/a² माइनस b² log, अब z का जो वैल्यू है वो लिख दो, देखो कहीं गलत हुआ होगा तो देख लेना, है कि नहीं। अब यहाँ पर z के जगह यहाँ पर लिख दो a² sin² x प्लस b² cos² x प्लस c। इस प्रकार से ये देखोगे, धीरे धीरे तुमको हम ले जा रहे हैं, ये भी गौर करोगे। अगर ये याद होता तो दिमाग काम कर जाता, है कि नहीं। चूंकि हमको याद है इसलिए मेरा दिमाग काम कर गया। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ किसको सब क्या यहाँ इसको सब्स्टिट्यूशन पर बना सकते हैं, पहला क्वेश्चन ही राइज होता है, तो बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। लिख देते हैं यहाँ पर e टू द पावर x को डिफरेंशिएट अगर करोगे तो e टू द पावर x होता है, और e टू द पावर माइनस x को डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस e टू द पावर माइनस x होता है। रूल है x के साथ जो मल्टीप्लाई है वो साइड में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गौर करते होगे, इसको डिफरेंशिएट किया तो इतना आ गया, इसको डिफरेंशिएट किया तो माइनस में आ गया, तो कितना छोटा क्वेश्चन हुआ, इजी हो गया। तो सीधा नीचे वाले को जेड मान लो, दिखने में कितना लंबा लग रहा था कि नहीं बनेगा, कितना इजी है। डिफरेंशिएट करोगे अगर इसको, इसका डिफरेंशिएशन लिख दिए हैं, इसका हो जाएगा यही हो जाएगा, और राइट साइड का बाई dx इधर आ गया, dz देखो ये टोटल मेरे पास आ गया, वह dz में कन्वर्ट हो जाएगा dz, और ये नीचे वाले को तो z माने ही है, z हो गया, फिर ये हो गया log z, है नहीं। तो log z के जगह पर जो वैल्यू है उसको लिख दोगे तो ये बन गया। इस प्रकार से प्रॉब्लम तुम्हारा बनता है। इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन एक है, ये क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल से रिलेटेड ही। अगर तुमसे पूछा जाए i इक्वल टू 1/e टू द पावर x प्लस 1, ये थोड़ा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहां पर कैसे बनाओगे। तो गौर करते होगे, अभी कुछ देर पहले बतलाए कि यदि e टू द पावर x नीचे वाले को हम z माने, अभी गौर करते होगे जनरली नीचे वाला था, लेकिन tan इनवर्स जब था तो tan इनवर्स को z माने थे, उस पर ध्यान देते रहना। तो यदि नीचे वाले को z माना जाएगा तो e टू द 1 का तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होगा, तो e टू द पावर x dx के साथ चला जाएगा, तो dx तुमसे मांगेगा e टू द पावर x, अब मेरे पास है ही नहीं। तो इसके लिए एक थोड़ा सा ब्रेन लगाना पड़ता है। इस क्वेश्चन में ब्रेन क्या लगाओगे, जबरदस्ती का ब्रेन, e टू द पावर x हम कॉमन ले लेंगे, तो जिसमें e टू द पावर x है उसमें से तो कॉमन हो गया, जिसमें नहीं है तो उसमें डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। अब देखोगे i इक्वल टू यह जो e टू द पावर x है, यह ऊपर जब जाएगा तो माइनस x हो जाएगा। अब यहां पर e टू द पावर माइनस x हो जाएगा dx। अब बोलो, अब यदि इसको z मान लेंगे तो dx को मिल जाएगा क्या, नहीं। इसीलिए अब ये बनेगा लेट 1 प्लस e टू द पावर माइनस x को z मानोगे, डिफरेंशिएशन करोगे तो 1 का डिफरेंशिएशन 0 नहीं लिखते हैं,
ई टू द पावर माइनस में माइनस आता है तो माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी जेड हो जाएगा। dx को तो ई टू द पावर माइनस एक्स हम दे ही देंगे, लेकिन माइनस नहीं दे पाएंगे तो माइनस को राइट साइड भेज देंगे, तो इतना dx इक्वल टू माइनस डी जेड हो जाएगा। अब यहां इसके जगह पर लिख दोगे माइनस डी जेड, है नहीं, इसके जगह पर लिख दोगे ये जेड, माइनस बाहर हो गया, 1/z का इंटीग्रेशन log z होता है, प्लस सी माइनस log z के जगह पर बाई इज्जत लिख दीजिए 1 प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। इस प्रकार से हम तुमको कोशिश किए सब्स्टिट्यूशन का पहला स्टेप क्या है, कैसे सीखोगे